गुड आफ्टरनून बेटा, माई सेल्फ दानिश सर। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है उसका नाम है SMH एजुकेशन हब। ठीक है बेटा, कल क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर है और उसमें जो है हम आपको वन बाय वन एक एक करके आपको जो है ग्रामर कराएंगे। ठीक है बेटा, और पूरा आपको एक एक वर्ड डीपली समझिएगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव से। एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है बेटा, एक्टिव पैसिव से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक्टिव पैसिव करने के लिए सबसे पहले बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये देखना है, अगर जो एक्टिव है उसमें जो है बेटा सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो जो एक्टिव सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले काय का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसमें यूज बाय, एट, ठीक है, टू भी होता है, विथ भी होता है, पर एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बता दिया। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय भी होगा, एट भी होगा, टू भी होगा, विथ भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, he wrote a letter। देखिए बेटा, यहाँ ही क्या है आपका, ही जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, रोट क्या है वर्ब, अ लेटर क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको किसको लाना है, सबसे पहले हम लाते हैं यहाँ पर अ लेटर, अ लेटर। अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है रोट। ठीक है, रोट पास्ट इंडेफिनिट है टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, आप वाज वर्क का, पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, वाज वर्क का। तो क्या हो जाएगा, अ लेटर वाज, वर्क की थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है बेटा, अब देखिए रिटेन के बाद क्या यूज करेंगे, बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ठीक है बेटा, अब सबसे मेन चीज क्या है, इसका रूल क्या है। रूल को पहले देखते हैं। ये तो समझ में आ गया, सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हेल्पिंग और वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। बेटा देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम आपको रूल बहुत जल्दी जल्दी बताते हैं किस तरीके से करना है इसमें रूल को आपको। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर एक्टिव है, एक्टिव है और उसका पैसिव बनाना है, तो बेटा समझिएगा, एक्टिव का पैसिव बनाने के लिए एस ई एस या फर्स्ट फॉर्म डू, डस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का में आता है। तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए बेटा आप लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं बेटा, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर का यूज करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी इज, एम, आर और वाज और वर, आपको वाज और वर दे रखा हो, इज एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है और वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, अगर हैज और आपका हैव और हैड और विल हैव और शैल हैव है, विल हैव और शैल हैव है, तो बेटा देखिए, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, विल फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, बीन लगा देंगे। और अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है और डिड है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप काय का यूज करेंगे, वाज या वर्क। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे,
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें बीइंग का यूज करेंगे, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। अब किनका नहीं बनता है देखिए समझिएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करें हैज बीन या हैव बीन तो आप नो चेंज, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हैड बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी, शैल बी, ठीक है बेटा, विल बी और शैल बी, ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। देखो बेटा जिसमें बीन या बी ऑलरेडी दे रखा, पहले से ये बीन लगाए तो हम उसका पैसिव वॉइस उसका नहीं बनेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगा। अच्छी तरीके से समझ लीजिए बेटा। ऐसे ही यस फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगा रहे हैं आप, इज एम आर, और इज एम आर है तो बीइंग लगा रहे हैं, वाज वर है तो बीइंग लगा रहे हैं, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव तो बीइंग लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो वाज वर लगाएंगे। फिर बात करते हैं हैज बीन, हैव बीन, ये हैज बीन, हैव बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट में, विल हैव बीन, तो यहाँ पर बी या बीन वाले पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट में आपका ही है, ठीक है, और पैसिव वॉइस जब उसको ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, मैं लिख दे रहा हूं एक्टिव से, ठीक है, अगर पैसिव में ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो ही का बेटा हो जाता है हिम, ही का हिम हो जाता है, शी का हर, दे का देम। जैसे मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल he is playing cricket, ठीक है बेटा। अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, समझिएगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाऊंगा। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बताया था कि इज लगाए तो इज एम आर के साथ क्या लगाते थे, बीइंग, इज बीइंग, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा, प्लेड, ठीक है, बाय। अब देखो ही था तो मैंने बताया ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा बेटा, हिम। समझ में आया? अच्छी तरीके से देख लिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, तो इस था, इज एम आर के साथ बीइंग लगा दिया। जैसे नेक्स्ट he teaches English, तो देखो बेटा he teaches English, इसमें यहां पर आपका क्या आ रहा है, देखिए बेटा सब es लगाए ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो आप लगाएंगे इंग्लिश इज टॉट बाय। अब देखो ही का क्या हो गया, हिम, ठीक है बेटा, समझ में आया? आगे आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया सिंपल। अगर सिंपल में जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल के अलावा अगर नेगेटिव आता है तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर मैं बोलूं ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ही विल नॉट राइट अ लेटर। देखिए आप अच्छी तरीके से समझिएगा, यहां पर ही विल नॉट राइट अ लेटर, तो यहां पर ही सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा है, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लाएंगे आप, अ लेटर, ठीक है बेटा, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, विल। अब यहां पर नॉट है तो क्या करेंगे, विल नॉट बी, विल और शैल के साथ क्या लगाते हैं हम, बी, विल नॉट बी रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। अब देखिए ही है तो हिम होगा, शी होता तो हर होता, यहाँ दे होता तो दैम हो जाता, वी होता तो आस होता, ठीक है बेटा। वी हैव अ वेरी फ्यू टाइम, ठीक है बेटा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर एक कराएं, ठीक है, तो मैंने नेगेटिव का कराया। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव का बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल डज ही प्ले हॉकी, तो देखो बेटा इसका क्या कहता है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे,
अगर आपका हेल्पिंग वर्ब, इसका रूल ये कहता है अगर पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव को बनाना है तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर क्या लाएंगे बाय, फिर क्या लाएंगे बेटा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हॉकी है तो क्या लगेगा इज, सबसे पहले क्या लग गया इज। अब ऑब्जेक्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट क्या है हॉकी, हॉकी। अब बात करते हैं इज हॉकी आ गया, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आना चाहिए, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा प्लेड, ठीक है बाय, ठीक है बेटा। यहां पर अच्छी तरीके से समझ लीजिए ये इंटेरोगेटिव का था। अब कोई सा भी इंटेरोगेटिव का हो, जैसे हैज ही प्लेड हॉकी, ठीक है बेटा, विल यू ईट अ मैंगो, तो आप इसको इंटेरोगेटिव का बना। अब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या होता है, बात करते हैं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में, जिसमें जैसे वेयर डिड ही प्ले हॉकी, वेयर डिड ही प्ले हॉकी। तो बेटा ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप का है, तो आप इसमें क्या करेंगे वेयर को अपनी जगह पे रहने देंगे वेयर, ठीक है बेटा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वेयर वाज, मैंने बताया था पहले ही रूल बता दिया था, जो पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ डिड लगा है ना, पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या लगाएंगे वेयर वाज। अब ऑब्जेक्ट क्या है हॉकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई प्लेड बाय हिम, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट टाइप बात करते हैं हु वाला बेटा, हु, जैसे फॉर एग्जांपल हु स्टोल दिस चेयर, हु स्टोल दिस चेयर, ठीक है। तो देखो बेटा हु स्टोल दिस चेयर, इसमें हु आया है तो हु वाले को आप बाय हुम में चेंज करते हैं, हु को काय में चेंज करेंगे आप, हु को बाय हुम में चेंज करिए, हु को कर दिया बाय हुम। बाय होम के बाद बेटा आपको पहले स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला है बुलेट बाय दे रहा हूं, बाय होम के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं अब कैसे बनाना है हमें इसको, देखिए समझिएगा। हु स्टोल द चेयर, तो हु की जगह हमने क्या करा बाय होम, ठीक है बाय होम। अब हेल्पिंग वर्ब लाना है तो स्टोल सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में क्या काय का यूज करेंगे वाज, बाय होम वाज दिस। अब क्या करना है दिस चेयर स्टोलन, ठीक है बेटा, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव के बाद हम इंपेरेटिव में बढ़ते हैं बेटा। इंपेरेटिव को भी, अच्छा इंपेरेटिव वर्ड होंगे कैसे, देखो बेटा ये वर्ब से शुरू होगा, ये काय से शुरू होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा डू इट, मैंने बोला डू इट, अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले वर्ब, अब इसका रूल ये कहता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या करेंगे आप सबसे पहले लाएंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या इट, फिर क्या लाएंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बेटा लेट इट बी डन, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले लाएंगे लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, वी हैव नो मोर टाइम, ठीक है बेटा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं इसको देखिए नेक्स्ट, जैसे प्लीज ओपन द डोर, अगर प्लीज वाला आ जाता है, वैसे ये बहुत लोअर स्टैंडर्ड बेटा, इस तरीके का नहीं पूछेगा, तो आप कर देंगे प्लीज वाले में यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज को रिमूव कर देंगे,
जैसे किसी ने कहा प्लीज ओपन द डोर, तो आप क्या कर दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। बेटा इस तरीके से एक्टिव पैसिव फिनिश हुए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या करना है, पहले हम रूल समझते हैं। सबसे पहले एक साइड में हम रूल लिखते हैं, और रूल एक बार अगर आपके दिमाग में आ गया तो आसानी से कर लेंगे। देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस एस या फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगा बेटा, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस एस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और डू डज आ रहा है। तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। काय में चेंज करेंगे बेटा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो आप क्या लगा देंगे, यहाँ सेकंड फॉर्म और डू डज है तो डिड लगा देंगे। ठीक है बेटा। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात करें इज एम आर प्लस आई एन जी आता है। तो आप उसको आप क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, वाज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट बहुत इजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आता है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या होगा बेटा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप इसको चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है बेटा। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, हैड बीन। ठीक है बेटा, हैड बीन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट। और बहुत सिंपल है, मैं बोलूं तो आपको इस एमआर को वाज वर्ब में, ठीक है, हैज हैव को हैड में। ठीक है बेटा। तो हैज बीन है तो हैव बीन हो गया। ठीक है, हैज बीन हैव बीन हैड बीन हो गया। अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या करेंगे, जब आपका पास्ट इंडेफिनिट की बात आती है तो पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट में आपकी सेकंड फॉर्म आती है और डिड आता है। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है बेटा। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा, अगर बात करें पास्ट कंटिन्यूअस में तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज और वर आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आता है। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, हैड बीन। काय में चेंज करेंगे, हैड बीन। अब पास्ट यहां तक हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट आएगा नो चेंज, पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड को नो चेंज। ठीक है बेटा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है बेटा। अब नॉर्मली समझते इन चीजों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही said to me, comma inverted comma, you write a book, you write a book। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा यहाँ रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच। अगर वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का सिंपल दिखाई देता है तो सेट टू को आपको काय में चेंज करना है, सेट टू को आपको टोल्ड में चेंज करना है, सेट टू को काय में चेंज करना है, टोल्ड। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा डैट। अब देखो ही ने मुझसे कहा यू किससे कहा, मी से, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। राइट का अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने क्या बताया था, रोट। अगर रिपोर्टेड, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है तो रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है तो कॉमन इन्वर्टेड कॉमा पहले सेट, फर्स्ट चीज सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटाकर एज अ कंजक्शन डायरेक्ट लगा देंगे बेटा। और रिपोर्टेड स्पीच जैसा बनता है टेंस को चेंज करेंगे। अब बात करते हैं सिंपल के बाद
इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो बना लेंगे, नेगेटिव का भी सेम 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 कंडीशन रहेगा, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होगा बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इसी से ले लेते हैं कि he said to me, ठीक है, do you write a book, do you write a book, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये इंटेरोगेटिव है, तो आप समझिए इंटेरोगेटिव में क्या करना है। अगर यहाँ पर साइन है इंटेरोगेटिव का, तो आप सेट टू को बिल्कुल बिना सोचे समझे सेट टू को काय में बदलना है बेटा, आस्क में। सेट टू को काय में बदलना है, आस्क मी, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर इंटायर, वैसे तो रूल ये कहता है इफ या वेदर लगा दे, पर आप कॉमन वेटेड कॉमा को हटा करके लगाएंगे इफ, और फिर रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच कैसे करना है, सिंपल। अब सिंपल में क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ही ने मुझसे कहा यू, तो यू को मी के अनुसार बदला आई, और राइट की सेकंड फॉर्म क्या लग गई, रोट अ बुक, ठीक है बेटा। ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव में सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव होता है जो WS से शुरू होता है, वो भी बता दूं इसी सेंटेंस को लेकर, क्योंकि आप बाकी तो खुद कर लेंगे ना, इसी सेंटेंस को लेकर समझा रहा हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल he said to me where are you going, where are you going, where are you going, ठीक है बेटा। अब देखो इंटेरोगेटिव तो है, where से शुरू हो रहा है, अगर WS से शुरू होता है आप बेफिक्र रहिए, कोई रूल अपनाइए। सेट को काय में बदल दिया बेटा, आस्क मी, ही आस्क मी, ठीक है बेटा। सेट टू को आस्क में बदल दिया, और WS से शुरू होता है वेयर, व्हाट, व्हाई, तो इसी से जोड़ देते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या जोड़ देंगे, वेयर, ठीक है, यू को मी के अनुसार, आई वाज गोइंग। देखिए बेटा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत हो, इसमें कोई दिक्कत हो तो देख लीजिएगा बेटा, बहुत इजी है। आपको ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल है तो सेट टू को आप जो है टोल्ड में बदलना है, ठीक है बेटा। सेट टू को टोल्ड में बदलना है। अगर इंटेरोगेटिव है तो सेट टू को आस्क में बदलना है, और यहाँ पर कॉमन वेटेड कॉमा हटा के सिंपल में डैट लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है इस तरीके से इंटेरोगेटिव में जो ये इंटेरोगेटिव है तो इफ लगाया है ना, और यहाँ पर जो WS से शुरू हुआ है तो वहां इसी से जोड़ दिया है। अगर वाट होता तो वाट से जुड़ जाता, वैन होता तो वैन से जुड़ जाता। बेटा समझ में आ गया अच्छी तरीके से, एक बार देख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया, उतार लिया, देखिएगा, बस जहन में भर लीजिएगा, एकदम फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब ये तो हमने बताया सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। आगे बढ़ते हैं हम, इंपेरेटिव में क्या करेंगे आप। इंपेरेटिव में क्या करेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल he said to his servant, he said to his servant open the door, open the door, ठीक है बेटा। he said to his servant, इंपेरेटिव में क्या होना है, आप said to को किसके अनुसार बदलेंगे, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया है। जैसे ही ने अपने सर्वेंट से कहा है, तो सर्वेंट को क्या दिया जाएगा बेटा, ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट टू को आपको ऑर्डर में चेंज करना है, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक है बेटा। और इंपेरेटिव है तो आप बेफिक्र होके जो है टू से जोड़ दें वर्ब को, टू ओपन द डोर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर said to the students teacher said to the students sit down, ठीक है, sit down and learn your lesson, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा टीचर यहां पर क्या देगा, टीचर यहां पर जो है सेट टू को आप ऑर्डर्ड में बदल देंगे, काय में बदल देंगे, सेट टू को ऑर्डर्ड में, ठीक बेटा। तो क्या हो जाएगा, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, और कॉमन बेटा कॉमन वेटेड कॉमा हटा के काय से जोड़ देंगे, टू से। तो आप यहाँ टू लगा देंगे, टू सिट डाउन, ठीक है,
एंड लर्न की जगह कर देंगे योर की जगह कर देंगे देयर लेसन, ठीक है बेटा, लर्न देयर लेसन, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया, ये दो तरह के इंपेरेटिव बता दिया, ठीक है। एक बेटा इसमें एक चीज और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जैसे टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो आप टेंसेंस मत बदलना इसमें, द टीचर, ठीक है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, तो आप क्या कर देंगे दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। द डॉग ऑलवेज वॉक एट द स्ट्रेंजर, तो वो भी उसमें भी चेंज मत करना बेटा। ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से क्या करना है इम्पेरेटिव में, ही सेड टू हिज सर्वेंट। अब इम्पेरेटिव के बाद लेटर्स वाले, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो कर ही लेंगे, एक होता है ही सेड, ठीक है, ही सेड लेट अस प्ले अ मैच, लेट अस प्ले अ मैच। अगर बेटा ये ध्यान रखना इसमें क्या आ जाता है, इस तरीके का आ जाता है या डायलॉग आ जाता है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ही सेड। अब देखो बेटा लेट और अस, यहां पर अस को आपको वी या दे में चेंज करना है, वी या दे में, और लेट को इसके बाद क्या लाना है, शुड, ठीक है बेटा। और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के, तो अब इस सेड को आपको दो में बदलना है, या तो प्रपोज्ड, ठीक है बेटा, या सजेस्टेड, ठीक है बेटा। जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हो रहा हो तो आप सेड को प्रपोज में या सजेस्टेड में बदल देंगे, सजेस्टेड कर देंगे, ठीक है बेटा। अब प्रपोज कहां लगाना है, सजेस्टेड कहां लगाना है, सजेस्टेड जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस गो टू सम होली प्लेस, लेट अस गो टू मॉर्निंग वॉक, नॉट अ वॉक, मॉर्निंग वॉक। तो ऐसा मॉर्निंग वॉक दे रखा हो तो आप सजेस्ट का यूज करेंगे, सजेस्ट का यूज कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर तो खेलने को कहा गया, प्ले अ मैच, तो आप क्या करेंगे, ही प्रपोज, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के आपका काय का यूज करना है, दैट का, ही प्रपोज दैट। अब देखो अस को यहां पर मैं तो नहीं हूं, तो अब यहां मी होता या आई होता तो हम काय का यूज करते हैं, वी का, पर हम यहां पर काय का यूज करेंगे, दे। तो क्या बना, ही प्रपोज, सेट को काय में बदल दिया, प्रपोज दैट दे। अब अस को हमने यहां पर काय में बदला है, दे में, और लेट को काय में बदलेंगे, शुड प्ले अ मैच, ठीक है बेटा। लेटस वाला कर लेंगे ना बेटा। फिर एक बार बता रहा हूं, लेटस वाले में क्या करते हैं, सेट को प्रपोज या सजेस्टेड में, ठीक है बेटा, सेट को काय में बदल देंगे, प्रपोज सजेस्टेड कहां लगना है, जहां पर जैसे मॉर्निंग वॉक बताया, सम होली प्लेस बताया, इस तरीके से। और इस तरीके से प्रपोजल देता है तो आप प्रपोज लगा दीजिए, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, देखते हैं, ये मिक्सअप दे दिए, इस तरह का डायलॉग होता है, डायलॉग बोला जाता है, अभी हमने समझा था, ठीक है बेटा। अब इसको देख लें, ये डायलॉग है एक तरह का, तो इसमें बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा इंटरोगेटिव साइन दिख रहा है, इंटरोगेटिव साइन है, तो सेट टू को काय में बदल देंगे, आस्क में, सेट टू को काय में बदल देंगे बेटा, आस्क में, तो क्या हो गया, राम आस्क हरी, ठीक है बेटा। अब कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर विल से, तो आप क्या करेंगे, इफ, ठीक है बेटा, सेट को काय में बदल रहे हैं, आस्क बेटा, यहाँ आस्क, ठीक है बेटा, और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ। अब देखो राम ने हरी से कहा यू, तो यू किससे कहा है, हरी से, तो क्या हो जाएगा, ही। अब रिपोर्टेड स्पीच सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल का क्या हो जाएगा, वुड गो टू स्कूल। टुडे का हम क्या कर देंगे, टुडे को दैट डे में, ठीक है बेटा, दैट डे में। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसकी वीडियो डालूंगा, एक एक पॉइंट आपको बाद में क्लियर करूंगा। अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं आपको डायलॉग भी बता दिया, लेटर्स वाला भी बता दिया, वो आता है, तो इसको समझ लीजिए किस करना। अब किस तरीके से करना है, यहाँ पर तो आपको दे रखा था, आपने यहाँ सेट टू को आस्क में बदल दिया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगा दिया, रिपोर्टेड स्पीच को सिंपल कर दिया और विल का वुड कर दिया। अब यहाँ जो वर्ड नो दे रखा है, तो आप ध्यान रखिए, नो का मतलब यह सेंटेंस जो नेगेटिव है, तो यहाँ हरी रेप्लाइड करेगा, और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है बेटा, ही वुड नॉट गो टू स्कूल। जो यहाँ पर जो सेंटेंस था उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। अब राम सेड व्हाई, अब ये डायलॉग है तो आगे बढ़े, तो आपको लगाना पड़ेगा राम आस्क, व्हाई को जोड़ते हुए क्या लगेंगे, व्हाई ही वुड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, हरी सेड बिकॉज, अब हरी जवाब दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, हरी रेप्लाइड, आप क्या कर देंगे, हरी रेप्लाइड
replied। अब बिकॉज हटा के क्या करेंगे, that हरी replied किया that। अब माई की जगह क्या करेंगे, हरी की जगह his mother was, इसकी जगह प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे ill, एंड आई को भी चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा he, have को काय में करेंगे had to look after her। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखो बेटा हमारे पास कम टाइम है, ठीक है बेटा, ये इनडायरेक्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में क्या होगा, मैं आपको बता दूं, 2-3 तरीके के आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, he saw a lion, he ran away। ठीक है बेटा, he ran away, he saw a lion, he ran away। इसको कंबाइंड या सिंपल कंबाइंड सेंटेंस कह देगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, he saw a lion, he ran away। जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही है तो मैन वर्ब कौन सी है, सा, देखकर भागा है, तो इसको पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो क्या कर देंगे, सीइंग अ लायन, कॉमा ही रैन अवे, बन गया बेटा। एक अक्सर आ जाता है, मैंने देखा है, ये तो सिंपल सा है, मैंने एक देखा, एक उसका है, द सन रोज फुल स्टॉप, the words began to fly, the words began to fly। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहां पर देखते हैं, द सन रोज, सूरज निकला, द वर्ड्स began to fly, चिड़ियों ने उड़ना शुरू कर दिया। तो देखो यहां पर कैजुअल रिलेशन है, तो आप क्या करेंगे, द सन हैविंग राइजिंग, कॉमा द वर्ड्स began to fly। इसमें क्या करना है, द सन हैविंग राइजिंग, परफेक्ट का यूज कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे फॉर एग्जांपल, आई सा माई फ्रेंड ही वाज abusing his neighbor। ठीक है बेटा, I saw my friend, he was abusing his neighbor। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आप देखिए यहां पर इसको समझिए, I saw my friend, तो my friend क्या करते हुए देखा था, abusing करते हुए देखा था। ठीक है बेटा, तो I saw my friend abusing his neighbor। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, इस तरीके का आ जाता है। एक और चीज है, पहले इसको देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। देखो बेटा, तो ये कमांड सेंटेंस ही चल रहे हैं, देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। तो इसका कमांड यानी कि सिंपल बनाना है, आई फाउंड माई पेन, मुझे मेरा पेन मिल गया। ये क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था। तो आप क्या करेंगे, इसको कमांड बनाने के लिए दो सेंटेंस को मिलाकर, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। लॉस्ट जो है एडजेक्टिव है किसका, पेन का, तो उससे पहले ले आएंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। ठीक है बेटा, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ गॉट। तो क्या कहेंगे, अब देखो जहां वाज लग रहा हो तो आप क्या कर देंगे, बीइंग हंग्री, कोमा। अब देखो ही कौन है बेटा, द टाइगर, तो आप क्या लगेंगे, द टाइगर किल्ड अ गॉट। ठीक है बेटा, तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गॉट, इसमें का कोई भी आ जाए। जैसे अब ये नेक्स्ट क्या है, इसमें कभी कभार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ठीक है बेटा, ही वाज, अब यहाँ एडजेक्टिव देखो टैगोर के बारे में क्या कहा गया है, द ऑथर ऑफ गीतांजलि, पहला पॉइंट। दूसरा है ग्रेट पॉइंट, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, यहां पर टैगोर की दो विशेषताएं, तो आप क्या करेंगे, एक क्या लिख करेंगे, टैगोर कॉमा कोई सा भी एक, चाहे द ऑथर ऑफ गीतांजलि या अ ग्रेट पोइट, आप ऐसे करिए, अ ग्रेट पोइट ले आइए,
अ ग्रेट पोइट, ठीक है बेटा, टैगोर अग्रोट, जो दो विशेषताएं दे रखी हैं, ठीक है, उनमें से एक लिया, ये ऑथर ऑफ गीतांजलि या अ ग्रेट पोइट, दो कॉमाओं के बीच में लाके जिस जगह से लाएंगे उसको हटा देंगे, अगला लिख देंगे वाज द ऑथर ऑफ ऑथर ऑफ ऑथर ऑफ, ठीक है बेटा। अगर इस तरीके का आ जाता है, जैसे किसी की विशेषताएं दे रखी हैं, जैसे दो सेंटेंस है यहाँ पर, दोनों में टैगोर की विशेषता दे रखी है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि एंड ग्रेट पोइट, तो आप कोई से भी एक को उठा के, जैसे हमने यहाँ पर किसको उठा लिया, अ ग्रेट पोइट, टैगोर के बराबर में लिख दिया अ ग्रेट पोइट, और बाद में लिख दिया वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। अगला देखते हैं, बिल्कुल सेम ही है, आई अ बॉय केम टू माई ऑफिस द बॉय वाज ब्लाइंड, तो वो कह रहा है अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का आया मेरे ऑफिस में, और बॉय की विशेषता क्या है, ब्लाइंड, तो आप क्या करेंगे, अ बॉय जो है क्या है, ब्लाइंड, तो क्या कर देंगे, अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, नॉर्मल हो गया, तो ब्लाइंड को बॉय से पहले ले आएंगे। अब देखिए, राम गेव अ रुपी टू अ मैन द मैन वाज लैम्प, तो यहाँ जो लैम्प वर्ड यूज किया गया है, तो वो किसको से पहले ले आएंगे, ये किसका एडजेक्टिव है, मैन से पहले, तो बिफोर द मैन यू विल यूज, तो राम गेव अ रुपी टू अ लैम्प मैन। अच्छी तरीके से समझ में आ गया बेटा। तो आई वांट टू टेक, ठीक है बेटा। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आते हैं, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखो बेटा, यू विल चेंज द फॉर्म नॉट अ मीन, आप केवल फॉर्म चेंज करोगे, मीन को नहीं चेंज करोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, यू आर टॉलर देन आई, ये डिग्री है बेटा, आता है डिग्री भी एक आएगा, देखो बेटा, एक सिंपल में से आएगा, एक यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स आएगा, एक कंपाउंड आएगा, एक डिग्री आएगा। डिग्री का आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दे रखा है यू आर टॉलर देन आई, यू आर टॉलर देन आई, तो पॉजिटिव, देखो बेटा यहाँ पर कह रहा है यू आर टॉलर देन आई, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसको काय में बनाना, पॉजिटिव में, तो आपको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव डिग्री, सो सो और एस के बीच आती है, एस और एस के बीच आती है, ठीक है बेटा, सो एस, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, सबसे पहले आप एक लॉजिक समझ लीजिए, ऊपर नॉट नहीं दे रखा है, तो आप नीचे नॉट लगा दीजिए, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट, अब देखो, अब यहाँ आई को लाए थे, यू आर टॉलर देन आई, कंपैरिजन किससे किया गया था, आई से, अब इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, तो मैं सबसे पहले लाया आई के साथ क्या लगाया, एम, और मैंने आपको बोला अगर ऊपर नॉट नहीं दे रखा है तो नीचे नॉट लगा देंगे, तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉट सो, अब देखो टॉलर है तो इसका पॉजिटिव वर्ड क्या हुआ, टॉल एज ही, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रोड्स ऑफ आगरा इज वाइडर देन दोज मथुरा, तो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, द रोड्स का, किसके, आगरा और मथुरा का, तो सबसे पहले आप क्या लाएंगे, द रोड्स ऑफ मथुरा, द रोड्स ऑफ मथुरा, तो आप लिखेंगे द रोड्स ऑफ मथुरा, मथुरा, अब देखो आर, ठीक है, वाइडर, अब ये इसका भी देखो बेटा, आप ये देख लेना, इसका भी पॉजिटिव बनवाया है इसने, इसका भी पॉजिटिव बनवाया है, द रोड्स ऑफ इज वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, तो आप क्या करेंगे, द रोड्स ऑफ मथुरा आर सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा, ठीक है बेटा। अब यहां पर कह रहा है ही इज नॉट स्ट्रोंगर देन आई, तो अब देखो बिल्कुल ही इज नॉट, अब ऊपर नॉट दे रखा है तो क्या करेंगे, आई एम, अब नॉट ऊपर दे रखा है तो यूज नहीं करेंगे, आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एज ही, बेटा समझ में आ गया ये, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा,
पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं हम, सो पॉजिटिव डिग्री सो और एस के बीच में आती है या एस एस के बीच में आती है, ठीक है बेटा, इतना ध्यान रखना। अगर ऊपर नोट नहीं दे रखा है तो नीचे नोट लगा के सो एस के बीच में लिख देंगे, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नोट दे रखा है तो एस एस के बीच में लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन लगाएंगे, ठीक है बेटा, और सुपरलेटिव में दा का यूज करेंगे। बेटा टाइम कम है, इसमें से आपको पॉजिटिव में से एक आध मिल जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का बात करते हैं हम, जैसा ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन। इसमें दो तरीके से बोलता है, रिमूव, या तो दे देगा रिमूव टू, या तो दे देगा रिमूव, आपको दे देगा रिमूव टू, ठीक है। सेकंड टाइप यह कहेगा चेंज इनटू द नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझिएगा, ही इज टू को बदल देंगे सोल्ड, ठीक है बेटा, इस टू को सो में बदलेंगे। फिर आप एडजेक्टिव के बाद डेट का यूज करेंगे, काय का यूज करेंगे बेटा, डेट का। तो आप क्या करेंगे, ही सो, टू की जगह क्या कर दिया सोल्ड, फिर डेट। अब जो ये टू है, अगर यहां पर इज एम आ रहा है तो आपका काय का यूज करेंगे, कैन नॉट का। और अगर वाज वर होता तो काय का यूज करते, कुड नॉट का। बेटा अच्छी तरीके से समझ लिए, इस टू की जगह सो, एडजेक्टिव के बाद डेट, डेट के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा कलर में हो सकता है, कलर से वैसे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ही इज सो ओल्ड, ठीक है बेटा। फिर हम क्या का यूज करेंगे, डेट। फिर दोबारा सब्जेक्ट रिपीट करेंगे, ही। अगर यहाँ इज एम आ रहा है तो इस टू को कैन नॉट में, ही कैन नॉट रन, ठीक है बेटा। देखो बेटा एक और है बेटा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशंस में आ गया। अब मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, आई saw a boy, he was blind, he was blind, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आई saw a boy, आई saw a boy who was blind, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ काय का यूज कर दिया, हु का। तो बेटा हमने, अब देखिए बेटा, अगर आप इसको ढंग से सीखना चाहते हैं तो मैं इसकी वीडियो एक एक करके डालता रहूंगा। अभी क्या है, कल का पेपर है तो आपको सीखना है ना। तो आप जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हो तो आप ये देखना कि अपनी लैंग्वेज को यूज करके उस सेंटेंस को पहले पढ़ना और फिर उसमें एज ए कंजक्शन क्या जोड़ेंगे, ठीक है बेटा। अब टाइम कम है तो हम बात करते हैं लेटर की। लेटर भी बेटा 10 नंबर में आना है। तो लेटर में आप एक बात ध्यान रखिएगा, लेटर में आपको देखो बेटा दे रखा होता है, जैसे जो भी लेटर दे रखा होगा तो उसमें लेटर में तरीका क्या होता है, हाउ विल यू राइट अ लेटर। तो सबसे पहले एक काल्पनिक इमेजिनरी आप एड्रेस बना लेना, जैसे फॉर एग्जांपल 38 रमेश, ठीक है बेटा, 38 रमेश लिख लिया। यहाँ पर आपकी जगह का नाम क्या है, आप आगरा के हैं क्या है, यहाँ पर डेट मेंशन कर लिए जो भी मई। और यहाँ पर डेट मेंशन करने के बाद ये वाला हिस्सा, ये जो पोजीशन है ये आपको दे रखा होगा वहां पर, आप देखेंगे पेपर में जो भी टू द मैनेजर, जैसे फॉर एग्जांपल द मैनेजर, द मैनेजर, द मैनेजर हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है टाइम्स ऑफ इंडिया मान लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया आगरा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखिए फर्स्ट काल्पनिक एड्रेस आपका आ गया, यहां पर जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है बेटा, उसका आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो सब्जेक्ट है आप किस पे लिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपके पास पहले से ही होता है, क्वेश्चन पेपर में दे रखा होता है, पहले से ही दे रखा होता है। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे, सर या मैडम, ठीक है, थ्रो द कॉलम योर न्यूज़पेपर कॉलम, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब बात करते हैं, देखो बेटा मैं आपको, ये तो लेटर कोई सा भी आए कर लेंगे। अब आपको सजेस्ट करता हूं माई मदर एट 66 से आप जो है स्ट्रेंजर तैयार कर लीजिएगा, माई मदर एट 66 से। और आपका जो ऐसे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम स्पीच, ठीक है बेटा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और इसके अलावा माई मदर एट 66 और द आंट जेनिफर टाइगर्स, इसमें से स्ट्रेंजर आ जाते हैं। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो माई मदर देखो आंट जेनिफर टाइगर को छोड़ के आप शुरू के 3 कर लीजिएगा। अब चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर्स में से फर्स्ट
आपका द लास्ट लेसन लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, इसमें से देख लीजिएगा बेटा, थोड़ा इस चीज को समझ लीजिएगा। देखो बेटा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो है हमने जल्दी जल्दी में कराया, कल पेपर है, टाइम कम है, ठीक है बेटा। अब अगला वीडियो हम डाल देंगे आपको। आप जो है अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रामर का एक एक चीज हम डालते रहेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।